इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पुतला दहन के दौरान भाजपा कांग्रेस आमने सामने, पुलिस ने किया बल प्रयोग। हथियार बंद बदमाशों का आतंक, 2 घरों से नकदी और जेवरात लेकर फरार। अनियंत्रित होकर पलटी बस, 8-10 यात्री घायल। कॉमिक ऑपरेशन, एक रात में 122 वारंटियों की गिरफ्तारी। एआई और नवाचार पर केंद्रित रहा मन की बात का कार्यक्रम। शहर में विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन के भाजपा के प्रदर्शन के दौरान रविवार को छिंदवाड़ा में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। कांग्रेस कार्यालय को घेराव करने निकले भाजपा के नेता कार्यकर्ता 4 जगह लगे पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए भाजपा कार्यालय के सामने पहुंच गए। यहां पहले से जमा कांग्रेस कार्यकर्ता और भाजपाई आमने सामने हो गए और उनमें तीखी बहस हो गई। एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी के बीच स्थिति बिगड़ती, इसके लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इसमें दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को हल्की चोटें लगी। इस दौरान इधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग का विरोध करते हुए कांग्रेस ने थाने का घेराव कर दिया। लगभग 2 घंटे कांग्रेसी थाने के सामने बैठे रहे। बाद में एडीएम ने जिला अध्यक्ष विश्रात ओक्टे व अन्य नेताओं से चर्चा कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। तब जाकर लगभग 4 घंटे बाद स्थिति सामान्य हो पाई। किसके कहने से लाठीचार्ज हुई? क्या जरूरत थी लाठीचार्ज करने की, वो भी बताओ। क्या कर रहे थे हम, जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे? घर में थे। क्या किया हमने जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा आज कांग्रेस कार्यालय के सामने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एवं महिलाओं को बर्बरतापूर्ण मारा गया, जिसका विरोध करने आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिसमें महिलाओं को भी हाथ में चोट लगी है। हम उनकी रिपोर्ट दिखाने आए हैं, लेकिन प्रशासन हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहा है। हमारी ये मांग है उनसे कि हमारी बात भी सुनी जाए और जो लोगों को लगी है उसको मुलाजा करा के एफआईआर दर्ज की जाए, पहली बात। दूसरी बात कि किसके कहने पर लाठीचार्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक तत्वों के द्वारा कांग्रेस कार्यालय के सामने जाने का उन्होंने प्रयास किया और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के सारे पुलिस प्रशासन के द्वारा कांग्रेस कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, जिसका कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया। हमारा जिला प्रशासन का निवेदन है कि कांग्रेस कभी पीछे हटी नहीं है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने आज भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरीके से लोकतंत्र को तोड़ने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
जो नीचे में और उससे संबंधित और अभी आप जो देख रहे हैं बात रख रहे हैं। आज बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यालय में लोग इकट्ठे कैसे हुए, जब दूसरा कोई जा नहीं पा रहा था तो उनको कैसे जाने दिया गया, और जब हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे तो कांग्रेस डंडा लेकर हम पे हमलावर क्यों हुए, इसका पहले कांग्रेस जवाब दे। उनके विधायक का आचरण भी ठीक नहीं था, ये भी हमको जवाब चाहिए कि हमने भी कभी आंदोलन किया है लेकिन ऐसा प्रदर्शन हमने कभी नहीं किया। हमने एक मर्यादा रखी है और हमेशा हम लोकतंत्र की मर्यादा को समझते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम अपना आंदोलन को अंजाम दे रहे थे। इसमें कांग्रेस की भी बहुत बड़ी गलती है और पुलिस प्रशासन ने संभालने के लिए जो किया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं तो सही है, लेकिन ये भी जरूरी था कि वहाँ माहौल को संभाला जाए, क्योंकि ऐसा कुछ माहौल नहीं था। हम तो सिर्फ पुतला जलाने गए थे और पुतला जलाना हमारा अधिकार है। अगर कुछ चीज गलत में होती, किसी नेता कोई गलत करता है, देश के प्रति खड़ा होता है, तो उसको सूचना देना, उसको समझाना हर राजनीतिक कार्यकर्ता का धर्म। पांडुना के शंकर नगर क्षेत्र में रविवार देर रात 10-12 हथियारबंद बदमाशों ने कई घरों में लूट का प्रयास किया। संतोषी माता वार्ड में सुनील यदुवंशी के घर से नकदी और सोने के जेवर लेकर आरोपी फरार हो गए। साईं धाम कॉलोनी सहित अन्य मकानों को भी निशाना बनाया गया। हालांकि कुछ जगह शोर मचने पर बदमाश भाग निकले। डायल 100 की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन किसी भी आरोपी को पकड़ने में सफलता नहीं मिली। FSL और डॉग स्क्वाड की जांच के बाद भी नगर वासी दहशत में है और पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर पीछे कोई एक छोटा सा कमरा बनाया देखना, पूरे अंदर घुसे ना, निगरानी कर रहा हूँ। बाप रे कितने सारे हैं। 1 2 3 मेरा चौथा तल्ला। शनिवार सुबह पिपरिया छिंदवाड़ा मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सुबह करीब 8:30 बजे पिपरिया से छिंदवाड़ा आ रही महाकाल बस रैनीखेड़ा गोलाई के आगे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ से टकरा गई और पलट गई। दुर्घटना में 8 से 10 यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। तामिया, देलाखारी, पिपरिया एवं माहुल झील से 112 वाहनों की सहायता से घायलों को तामिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC भेजा गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। सुबह 8:30 का टाइमिंग पिपरिया से छिंदवाड़ा की ओर जाने वाली बस महाकाल क्रमांक MP 22 PA 2644 रैनीखेड़ा गोलाई के आगे अनियंत्रित होकर झाड़ से टकरा गई एवं बस पलट गई, जिसमें बैठे यात्री गण 8-10 लोग चोटिल हुए, जिन्हें उपचार के लिए 112 की मदद से तामिया, देलाखारी, पिपरिया, माहौलझेर की 112 गाड़ियों की मदद से तामिया CHC रवाना किया गया एवं तत्काल मौके पर पहुंचकर व्यवस्था बनाई गई। मध्य प्रदेश पुलिस के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिले में विशेष रात्रि कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान 23 स्थायी और 99 गिरफ्तारी वारंट सहित कुल 122 वारंटियों को एक ही रात में गिरफ्तार किया गया। साथ ही 113 गुंडा, 75 निगरानी बदमाश, 1 जिला बदर आरोपी और 40 कबाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। 26 लोगों से 200 लीटर अवैध शराब जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने 11 गुम इंसानों को दस्तयाब कर परिजनों से मिलाया और दमुआ क्षेत्र से एक दुष्कर्म के आरोपी को भी गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा में जिला भाजपा कार्यालय में नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 131वां संस्करण सामूहिक रूप से सुना गया। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट 2026 और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से मानव केंद्रित AI की दिशा में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम मैप कृषि, पशु चिकित्सा और डिजिटल सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग तथा साइबर अपराधों से सतर्क रहने का संदेश दिया गया।
केवाईसी अपडेट या री केवाईसी करवाने के मैसेज आते हैं तो मन में सवाल उठता है, मैंने तो पहले ही केवाईसी करवा रखी है, तो ये फिर क्यों? मेरा आपसे आग्रह है, झुंझलाइए नहीं, ये आपके पैसे की सुरक्षा के लिए ही है। छिंदवाड़ा स्थित शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई में कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में ई अटेंडेंस, समयवान वेतनमान, क्रमोन्नति, पदोन्नति और कैशलेस इलाज जैसी लंबित मांगों को जल्द पूरा कराने का संकल्प लिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा ने पुरानी कार्यकारिणी भंग कर नई टीम की घोषणा की। यह सम्मेलन हम सभी के लिए ऊर्जा, विश्वास और संकल्प का महत्वपूर्ण क्षण है। यह केवल बैठक नहीं बल्कि कर्मचारियों की एकता, संघर्ष और भविष्य की दिशा तय करने का मंच है। साथियों, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ सदैव शासन और कर्मचारियों के बीच मजबूत सेतु की भूमिका निभाता है। 9 विकासखंड से सभी पूरे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव उस कारण सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि आपको बताना चाहते हैं, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हमारी नई कार्यकारिणी का गठन होना है। नई कार्यकारिणी भविष्य में हमारे पूरा कर्मचारी हित में काम करेगी, कर्मचारी की लड़ाई लड़ेगी उनके, और कर्मचारी के हित में हमेशा लड़ती आई है। और कर्मचारी के जो भी हित रहते हैं, उनकी जो भी समस्या रहती है, उनकी जो भी मांगे होती है, तो राज्य कर्मचारी संघ के माध्यम से ही पूरी होती है। और राज्य कर्मचारी संघ ही एक ऐसा संघ है जो हमेशा से कर्मचारी हित में लड़ाई लड़ता रहा है और कर्मचारी के मांगों को पूरा कराता रहा है। और आगे आज भी हम उसको इसी संदर्भ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन जो आयोजित हुआ है, इसको भी आगे हम करते रहेंगे। शासकीय पीजी कॉलेज में जन अभियान परिषद के CMCLDP पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आयुष मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघा बास्त्री और डॉक्टर अक्षय बोरकर ने विद्यार्थियों को बदलते मौसम में संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, योग, प्राणायाम और स्वच्छता के महत्व की जानकारी दी।